हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग 6th सेमेस्टर सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या होता है तो हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं। सीजोफ्रेनिया इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें सीजो मीन्स होता है स्प्लिटिंग एंड फ्रेनिया मीन्स होता है माइंड, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। सीजोफ्रेनिया इज डिफाइंड एज अ स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। सिजोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल साइकोसिस। साइकोसिस ये क्या होता है? एक फंक्शनल साइकोसिस होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या मेंटल इलनेस शो होते हैं, करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है हमारा थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। ठीक है, अब देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में होता है जेनेटिक फैक्टर, ऑर्गेनिक फैक्टर, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, केमिकल इम्बैलेंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर किसको बोलते हैं? अगर हमारे पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के में क्रोमोसोम या जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिजीज, तो उसे जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर का मतलब होता है अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज हमारे ब्रेन में या ब्रेन टिश्यू में या ट्रॉमा हो रहा है, उसके कारण अगर ये कॉज कर रहा है सिजोफ्रेनिया, तो इसे ऑर्गेनिक फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन में हाइड्रोसिफेलस हो गया है, या सेरिब्रल पाल्सी हो गया है, या सीजर्स आ रहे हैं जिसके कारण से सिजोफ्रेनिया हो रहा है, तो इसको ऑर्गेनिक फैक्टर बोलते हैं। स्ट्रेस और ट्रॉमा, हाई लेवल ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, 2 साल 3 साल से कंटिन्यू स्ट्रेस में है, वो डिप्रेस्ड है, अगर उस कारण से हो रहा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस एंड ट्रॉमा या ट्रॉमेटिक इवेंट। अगर किसी की ग्रीफ, पता है ना आपको, किसी के क्लोजनेस का अगर हमको क्या हो जा रहा है, हमारा डेथ हो जा रहा है, जिसके कारण हम ग्रीफ में चले जा रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है ट्रॉमेटिक। ठीक, केमिकल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इज imbalance in the certain brain chemicals such as a dopamine, serotonin, है ना, इपिनेफ्रिन, ये सब क्या हो रहा है? उनका इम्बैलेंस हो जा रहा है, जिसके कारण से सिजोफ्रेनिया कॉज कर रहा है, तो उसे केमिकल इम्बैलेंस बोलते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब एक्सपोजर टू सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड। ठीक है, अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम, है ना, मैटरनल वूमेन है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का ट्रॉमा हो रहा है या किसी भी तरह की उसको स्ट्रेस हो रहा है जिसके कारण बेबी पे वो असर हो रहा है, उसके कारण से भी हो सकता है, या मदर को भी हो सकता है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, फिर इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके 8 क्लासिफिकेशन है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक के अंदर में फर्दर 2 टाइप्स है, कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, एक्यूट सिजोफ्रेनिया, लेट सिजोफ्रेनिया, रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया, disorganized schizophrenia, schizoaffective schizophrenia, सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि होता क्या, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है सिजोफ्रेनिया का। यूजुअली इसमें कैरेक्टराइज होते हैं पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया के सिम्टम। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से इसमें कौन से सिम्टम्स शो होंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स शो होंगे, जैसे कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। ठीक है, और डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल फिक्स्ड बिलीव विथ एंड विदाउट स्टिमुलाई। ओके, फिर उसके बाद है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। दिस इज अ रेयर टाइप दैट इन्वॉल्व, ये एक रेयर टाइप होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल मूवमेंट। इस कैरेक्टराइज बाय फेस स्टूपर एंड एक्साइटमेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा, ये सब इसमें साइन एंड सिम्टम शो होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है? पेशेंट कैन नॉट मूव, स्पीक, रिएक्ट टू स्टिमुलाई एंड स्टे इन रिजिडिटी पोर्शन।
पोस्चर। ठीक है, जो पेशेंट रहेगा वो ना ही बोलेगा, ना ही कोई मूवमेंट करेगा, वो एक जगह स्टैचू जैसे खड़ा हो जाएगा। वो एक ही पोजीशन में अपने हाथ को, अगर आप अपने हाथ को उठा के रखो बोलेगा तो उठा के ही रखा रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे तक उठा के रखे रहेगा। अगर आप बोलोगे बैठे रहो तो वो बैठे ही रहेगा। ठीक है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, कैन नॉट मूव। ठीक है। अब कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट और एग्रेसिव मोटर एक्टिविटी। ठीक है, मतलब वो पेशेंट क्या करेगा, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट करेगा, बार बार अपने हाथ को हिलाएगा, बार बार बोलेगा, बार बार चलेगा, चलता रहेगा तो चलते ही रहेगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, या एग्रेसिव मोटर एक्टिविटी करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं। या तो बार बार बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा। कैसे बोलेगा, जैसे आप उससे क्वेश्चन करोगे आप कैसे हो, तो वो वाला क्या बोलेगा, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। अगर आप उसको बोलोगे हाय, तो वो क्या बोलेगा, हाय हाय हाय। ठीक है, ऐसा वो बार बार क्या करेगा, बोलेगा या बार बार चलेगा। ठीक है, ऐसा सब मूवमेंट करेगा। ओके, गॉट माई पॉइंट एंड नॉट। फिर उसके बाद आता है एक्यूट सिजोफ्रेनिया। एक्यूट सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये वन सेट होता है, सडन आता है पेशेंट्स में और वो डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कॉन्शियस होता है लेकिन वो डे ड्रीमिंग करता है, दिन में सोचते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाने वाले रहते हैं तो आप लोग मनी मन में प्लानिंग करने लगते हो ना, हम यहाँ जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा वो होगा। तो वैसा वो क्या करता है, डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लेट सिजोफ्रेनिया। विन सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया आर सीन फ्रॉ फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड द एज ऑफ 14 ईयर। लेट सिजोफ्रेनिया कब आता है, अराउंड द 14 ईयर्स के बाद या 18 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है सिजोफ्रेनिया के सिम्टम शो होना। ठीक है, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया क्या होता है, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया मतलब अगर पेशेंट को पास्ट में किसी भी तरह की ही प्रीवियस किसी भी तरह की साइकोटिक बीमारी थी या साइकोटिक सिम्टम्स आते थे, फिर उसके बाद वो बंद हो जाने के बाद फिर करेंटली पॉजिटिव सिम्टम्स आने लगे हैं सिजोफ्रेनिया के, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है पेशेंट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर अलॉन्ग विद द इनएप्रोप्रिएट इमोशंस रिस्पॉन्स। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब कि इनलॉजिकल बातें करने लगेगा। ठीक है, सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, combination of symptoms of schizophrenia and mood disorder which may occur at some time or at different time। ठीक है, जो सिम्टम्स होंगे है ना, वो क्या होगा, मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स उसके में आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट अपने मूड्स को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इसमें मूड है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट होता है उसका। ठीक है, फिर है सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ न्यूरोटिक इलनेस लाइक एंजाइटी फोबिया रिएक्शन ओसीडी। ओसीडी मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, बार बार हाथ धोने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, उसे लगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, उसको लगता है क्या तो गंदा ही है, गंदा ही, मेरा हाथ गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हैं, बार बार हाथ गंदे, हाथ धोते रहेगा, कपड़े गंदे हैं, बेड गंदा है, बार बार झड़ाएगा, बार बार ठीक करेगा। ठीक है, फोबिया मतलब किसी चीज़ से डरेगा, एंजाइटी होगी उसको। ठीक है, फिर देखते हैं साइनम सिम्टम, जिसमें देखेंगे नेगेटिव सिम्टम्स, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लूअर्स फॉर ए नेगेटिव सिम्टम्स। फॉर ए नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म, अफेक्ट या डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। ठीक, एम्बिवेलेंस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट फीलिंग्स और एटीट्यूड टूवर्ड सेम पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। एक ही पर्सन के लिए दो अलग अलग अपोजिट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एम्बिवेलेंस कहलाता है। जैसे ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसके लिए मैं एक तरफ प्यार से रखूँगी या फिर एक तरफ गुस्सा करूँगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। अगर मैं, मेरा मूड ठीक है, मैं तो सब प्यार से रखूँगी, मेरा पेन है, ऐसा है वैसा, और गुस्सा आएगा उसको फेंक दूँगी। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए तो अपोजिट फीलिंग्स को क्या करना, एक्सप्रेस करना
एम्बिवेलेंस कहलाता है, ठीक है। ऑटिज्म मतलब होता है पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, सो रिपीटेटिव बिहेवियर। ऑटिज्म में जो पेशेंट होता है वो ईजिली इंटरेक्ट नहीं होता है किसी पर्सन से, या कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटिज्म। affect disturbance, the mood effect of the patient in inappropriate, flat और blunt। वो अफेक्ट मतलब जो पेशेंट है ना, मतलब फ्लैट ब्लंट रहेगा, मतलब एकदम शांत, एकदम फ्लैट, कहीं खोया खोया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम फ्लैट मूड रहेगा, उसको देख के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, इट इज़ अ थॉट डिसऑर्डर, थिंकिंग अपियरेंस इलॉजिकल। एसोसिएशन डिस्टर्बेंस में मतलब इलॉजिकल टॉक करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं हेलुसिनेशन, मैंने बताया था आपको, डिल्यूजन भी बता दिया आपको, क्लियर होगा आई होप। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थिंक एंड बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर जिसमें स्टूपर और एक्साइटमेंट था। स्टूपर में एकदम शांत था, उस एकदम मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था, है ना, कर पा रहा नहीं था, करता नहीं था, है ना। और एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। न्यूरोलॉजिज्म मतलब कि न्यू वर्ड्स बनाता है अपने से, ठीक है, कुछ का कुछ वर्ड बनाना स्टार्ट कर देगा अपने से, कुछ भी का कुछ वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हाइटेंड सेंसरी परसेप्शन, मतलब कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर नेगेटिव कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम विथ मेमोरी, मतलब उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम्स होगी, याद नहीं रख पाएगा किसी चीज़ को अच्छे से। पुअर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, किसी भी चीज़ पे अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी इन डिल्यूजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। फिर आता है इन इम्पेयर्ड एक्सिक्यूटिव फंक्शनिंग, फोकस नहीं कर पाएगा, डे ड्रीमिंग करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो डिल्यूजन्स के सिम्टम्स आ रहे हैं क्या करके चेक करेंगे, हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स आ रहे हैं क्या चेक करेंगे, कैटाटोनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स को चेक करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स आउट गोइंग फॉर 6 मंथ, है ना, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन तो नहीं है ये देखेंगे, नॉट ड्यू टू मेडिकल कंडीशन एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़, किसी भी तरह के मेडिकल कंडीशन तो नहीं होती, मैंने बोला था ना, ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, ट्रॉमा वामा तो नहीं था, किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ तो यूज़ नहीं करता था, ये चेक करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिक्वेट स्लीप, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फार्मेकोथेरेपीज देंगे, जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे, हेलोपेरिडोल देंगे, क्लोरापेरामाइजिन देंगे, रिस्पेरिडोन देंगे, ठीक है। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, है ना, सपोर्टिव थेरेपी, ये सब क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ईसीटी भी देते हैं इसमें। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर दोज हु हैवंट रिस्पॉन्स विल टू अदर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर किसी अदर ट्रीटमेंट से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो हम ईसीटी भी देते हैं, ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करेंगे उसको, ताकि वो क्या हो सके, वेलबिंग हो सके, ओवरकम्स हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।